राधे राधे। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों पुरुषोत्तम मास के विषय में मैंने एक वीडियो डाली थी। जैसा आप सभी को मालूम है 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पुरुषोत्तम मास है, तो उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी थी कि कब है, क्यों मनाया जाता है और क्या कारण है मलमास का, अधिक मास का। बहुत लोग कहते हैं इसको मलमास, तो मैं आज उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि इसको कभी भी मलमास ना कहा करें और उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको पूरी कथा सुनाता हूँ। सभी मास चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव आदि अपने अपने महात्म की, अपने अपने महिमा का गुणगान कर रहे थे। चैत्र वैशाख अपनी महिमा बता रहा था, वैशाख अपनी, कार्तिक अपनी, और सभी अधिक मास को मलमास कहकर पुकार रहे थे। वो कह रहे थे कि इस मास में ना तो कोई सूर्य की संक्रांति आती, ना ही कोई मांगलिक कार्य कर सकता है, ना ही धार्मिक कार्य कर सकता है। इस प्रकार कहकर बार बार उसको मलमास कहकर संबोधन कर रहे थे। इससे अधिक मास बहुत दुखी हुआ। वो ऋषि मुनियों के पास भी गया। सभी मास उससे कह रहे थे कि हमारा तो कोई ना कोई स्वामी है और तुम्हारा तो कोई स्वामी बनने को भी तैयार नहीं है। यह बात ऋषि मुनियों को बताई अधिक मास ने। तो ऋषि मुनि से अधिक मास बोला ऋषि मुनियों से कि इससे अच्छा तो मुझे ख़त्म ही कर दो, इस मास को ख़त्म ही कर दो, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। तब ऋषि मुनियों को बहुत चिंता हुई कि फिर तो गणना में भी अंतर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष में 11 दिन का अंतर रह जाता है। तो ऋषि मुनियों को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि हम भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उनके पास ही इस बात का समाधान हो सकता है। तो ऋषि मुनियों के आग्रह पर अधिक मास विष्णु भगवान के पास गया, ऋषि मुनियों को भी साथ ले गया। सभी ने नारायण भगवान की स्तुति करी, प्रार्थना करी, वंदना करी और विष्णु भगवान ने पूछा। तब ऋषि मुनि बोले कि ये अधिक मास बहुत दुखी है, सभी मास इसको मलमास कहकर पुकार रहे हैं और कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं है। तब भगवान विष्णु ने अधिक मास से यह कहा कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहने लगा। और भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि आज से जो मलमास कहेगा वो पुण्य कर्म भी करेगा इस मास में, तो भी उसको फल नहीं मिलेंगे, और जो भी इस मास को पुरुषोत्तम मास कहकर पुकारेगा तो उसको सहस्त्र गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु कहते हैं इस मास में मांगलिक कार्य तो नहीं हो सकते, लेकिन दान, पुण्य, हवन आदि धर्मादि कार्यों का, धार्मिक कार्यों का फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। तब सभी ऋषि मुनियों ने भी पुरुषोत्तम मास का महिमा को बताया, जयकारा लगाया। और देखा जाए तो सत्य भी बात है, जिस मास के स्वामी स्वयं भगवान नारायण है, स्वयं भगवान विष्णु है, उस मास को तो पुरुषोत्तम मास ही कहना चाहिए। तो अधिक मास को कभी भी मलमास ना कहें, हमेशा पुरुषोत्तम मास कहें, अधिक मास कहें। इससे आपको अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होगी और इसमें दान करने का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है इसमें छिद्र वाली चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे मलाई पुआ, जलेबी, इमरती, और बर्तन भी करने हैं तो जालीदार बर्तनों का करें। और संख्या 32 रखी जानी चाहिए, जैसे मठरी कर रहे हैं तो 32 करें, नग 32 होने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की, राधा कृष्ण की, राम जी की स्तुति करनी चाहिए, इनकी लीलाओं का गान करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और हमारा चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। सभी पर पुरुषोत्तम मास में बिहारी जी की कृपा बरसती रहे। माँ के बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।